परिनलिका का स्वप्रेरण। अब आप लोग थोड़ी सी अपनी चौक को बंद कर लो बेटा। कब साइलेंट। ये मान लीजिए ये आपके पास एक परिनलिका होगी बेटा। मुझे पता है बेटा उसमें मैंने कल L बराबर dy/I कराया था और मैंने ये नहीं कराया कि भाई L बराबर E/dy/dt। ये कल मैंने नहीं कराया, मुझे पता है ये बात, आप टेंशन मत लो। ये अपनी एक परिनलिका होगी जिसकी लंबाई है बेटा कैपिटल L। लंबाई क्या है? कैपिटल L। इस पर डबल पैरों की संख्या लपेटी हुई। कैसे लपेटी बेटा? एक परिनलिका इसके अंदर भी है, इस तरह से। इस पर पैरों की संख्या लपेट दो। यहां से आई एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है और यहां से आई एम्पियर की धारा इसमें एंटर हो रही है। दूसरी परिनलिका को हम डॉटेड लाइनों के रूप में दिखाएंगे। अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, अगर अपनी इच्छा हो दिखाने की तो दिखा सकते हैं और यदि इच्छा नहीं हो तो मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें पैरों की संख्या, इन पैरों में इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी बेटा, ठीक है। कुछ जंतु अभी भी आवाज ही कर रहे हैं, ये उनका दोष नहीं है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये, तो वो करते रहे ताकि ऐसा लगता रहे कि हाँ वो जीवित हैं। आप लोग करते रहे। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा 0 होता है, लेकिन परिनलिका के अंदर से पूर्ण रूप से चुंबकीय क्षेत्र जाता भी है और बाहर भी आता है। ठीक है। इसमें बाहर भी फेरों की संख्या है निश्चित मात्रा में कैपिटल N और इसके अंदर भी फेरों की संख्या है कैपिटल N। लंबाई दोनों के लिए समान कैपिटल L है और एक समान रूप से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित भी हो रही है। तो पहले हम बाह्य परिनलिका की बात करेंगे कि बाह्य परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। बाह्य परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र BO बराबर μ0 कैपिटल NI अपॉन में कैपिटल L समीकरण संख्या 1 होगी। इसमें पैरों की संख्या कैपिटल N थी, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। हम लोगों ने इसका सूत्र लिख दिया BO बराबर में μ0 NI अपॉन में कैपिटल L। अब यदि हम इसके फ्लक्स की बात करें तो फाई O बराबर BO डॉट में A। अब फ्लक्स होता क्या है? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होकर के गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कही जाती है? फ्लक्स कही जाती है। जैसे मान लो इसका चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये जा रहा है, यहां से एंटर हो रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है, तो इसके ठीक लंबवत अर्थात इस तरह से इसमें से गुजर रही है धाराएं बेटा, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और यहां से बाहर निकल रही है। तो इनकी जो संख्या है वो क्या कही जाएगी? इसका फ्लक्स कही जाएगी। क्या कही जाएगी? इसका फ्लक्स। फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वेबर है, ठीक है। यहां फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स
संबंधित फ्लक्स फाई ओ बराबर बी ओ डॉट में ए, फाई ओ बराबर बी ओ डॉट में ए, इसका मान रख दो बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फाई ओ बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल डॉट में ए, समीकरण संख्या होगी बेटा 2। अब चूंकि इस परिनलिका के अंदर से भी एक परिनलिका गुजर रही है जिसमें फेरों की संख्या इक्विवेलेंट है, उसके लिए धारा का मान भी इक्विवेलेंट ही होगा। तब आंतरिक परिनलिका का फ्लक्स, तब आंतरिक परिनलिका का फ्लक्स फाई बराबर एन डॉट फाई जीरो या फाई ओ, आंतरिक परिनलिका का फ्लक्स फाई बराबर एन डॉट फाई ओ, इस फाई ओ का मान रख दो बेटा ये वाला। तो फाई बराबर म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में एल डॉट में एन, तो एन की पावर कितनी होगी बेटा? 2 पावर होगी एन की। तो फाई बराबर क्या हो गया? म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, समीकरण होगी बेटा 3। लेकिन हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेकिन स्वप्रेरण, लेकिन स्वप्रेरण L बराबर फाई अपॉन आई, समीकरण हो जाएगी 4। लेकिन L बराबर फाई अपॉन आई, इस फाई का मान समीकरण संख्या 4 में रख दो। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन में L गुणा 1 बटे आई। क्या कट रहा है बेटा? क्या कट रहा है? आई से आई कट रहा है। तो L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन में L, समीकरण होगी बेटा जी ये 5। चूंकि A बराबर पाई आर स्क्वायर परिनलिका के किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल बेटा, या फिर परिनलिका में से लिए गए अल्पांश का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर डॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में L, समीकरण संख्या हो गई 6। समीकरण 5 को भी और समीकरण 6 को भी, दोनों को क्या कहते हैं? परिनलिका के स्वप्रेरण की समीकरणें कहते हैं। एक बार वापस से ध्यान दे लो। आप लोगों ने परिनलिका ली जिसकी कुल लंबाई कैपिटल L, द्विकुंडलित फेरों की कैपिटल N 2 कुंडलियां लपेटी, एक परिनलिका में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दी। अंदर से जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान BO और B है, तो B से का मतलब नहीं, अपने को BO से मतलब है। बाहर वाले को देख लेते हैं। बाह्य परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र BO बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन में L। इसी से संबंधित फ्लक्स देखेंगे, फाई ओ बराबर BO डॉट में A, इसका मान रख देंगे फाई ओ बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन में L डॉट में A। आंतरिक परिनलिका का फ्लक्स, चूंकि उसमें भी उतने ही फेरे हैं जितने बाह्य परिनलिका में है, कैपिटल N ही फेरे उसमें भी, इसमें से फाई बराबर n डॉट में फाई जीरो, तो फाई बराबर म्यू जीरो एन आई ए अपॉन में L डॉट में N।
अर्थात पाई बराबर म्यू 0 n स्क्वायर आई अपॉन में l, समीकरण 3 हो गई। लेकिन स्वयं प्रेरण की समीकरण जो हमने कल पढ़ी थी, जिसका मात्रक हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर था, जिसकी विमा m1 l2 t इनवर्स 2 a इनवर्स 2 था, उसके अनुसार l बराबर पाई अपॉन में i। इस पाई का मान रख दो समीकरण 3 और 4 से। L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर आई अपॉन में l डॉट में 1 अपॉन में i इज कैंसिल्ड बाय i को i से कैंसिल कर देंगे, तो L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर a अपॉन में l, समीकरण संख्या 5 हो गई। कई समीकरणों में कई क्वेश्चनों में आप लोगों को क्षेत्रफल नहीं दिया जाता, आपको त्रिज्या दे दी जाती है, तो उसमें अपने को पाई आर स्क्वायर वाला समीकरण यूज करना पड़ेगा। तो L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में l, ये समीकरण संख्या जो 6 है, ये किसकी समीकरण है बेटा? परिनिलेखा के स्वप्रेरण गुणांक की समीकरण है। एक काम करें, आप इसे लिख लें, जिसको लिखना है वो फटाफट लिख लें, लेकिन इस चित्र को बनाएं, इसके बाद में इसकी थोड़ी सी कहानी लिखाएंगे, फिर लिखेंगे आप। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व देखो भाई, स्मॉल आर त्रिज्या की कुंडली लेते हैं बेटा, स्मॉल आर त्रिज्या की कुंडली लेते हैं। मान लो कि अपन ने कुंडली ये ले ली, ठीक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए इस कुंडली को यहां से तोड़ देते हैं, यहां से आई एम्पियर की धारा इसमें एंटर हो रही है और यहां से आई एम्पियर की धारा इसमें से बाहर निकल रही है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। कुंडली की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र बताओ बेटा कितना होगा? किस सूत्र से लिखेंगे आप? वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र को आप किस सूत्र से लिखेंगे? घर के जाने है ना, यही है ना, घर के जाने, हम थोड़ी जानते हैं। B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, एक नंबर समीकरण। अब यदि इस कुंडली पर फेरों की संख्या डबल्ड हो, मतलब इस पर भी दो फेरे लपेटे हुए हो एक साथ, जिससे अपनी मोटर बनती है ना, मोटर चाहे पानी की मोटर हो, चाहे अपनी ये सबमर्सिबल हो, कोई सी भी हो, चाहे अपनी चक्की वाली मोटर हो, सभी में त्रिकुंडलित व्यवस्था होती है बेटा। 24, 28, 32 या 38, 40, 42 इतने फेरों की संख्या की व्यवस्था होती है उनमें त्रिकुंडलित व्यवस्था होती है। BO हो गया बेटा ये तो। भाई देखो सलोरे, ये जो गीतकार है ना, इनसे रिक्वेस्ट है कि बच के रहे, ये बच के रहे कि ध्यान पड़ गया ना कोई, तो फिर उसकी वो हालत हो जाएगी कि उसको घर वाले पहचानने से मना कर देंगे, घर से भगा देंगे, जिसका 200 फिर मेरे ऊपर डालेगा और मैं उसको झेलूंगा नहीं, उसको फिर और पीटूंगा। ध्यान दे लो। तब फाइव बराबर BO डॉट में A, फाइव बराबर में BO डॉट में A, तो फाइव बराबर में म्यू नॉट NI अपॉन में 2R डॉट में A, समीकरण होगी बेटा 2। यदि इसमें n फेरों की एक कुंडली और लपेटी हुई होती, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरों की एक और कुंडली
तो फाई बराबर एन डॉट फाई ओ, फाई बराबर एन डॉट फाई ओ। तो फिर फाई बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए अपॉन में 2r, 2r। समीकरण संख्या होगी बेटा 3, चूंकि स्वप्रेरकत्व L बराबर फाई अपॉन आई, तो समीकरण 3 से फाई का मान रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से L बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए अपॉन में 2r गुणा 1/i। जो कट रहा है वो काटो बेटा। क्या कट रहा है? आई से आई कट रहा है, कोई बात नहीं, कट लेने दो। L बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन में 2r। अब बेटा एक की वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वायर। L बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर डॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2r। एक आर से एक आर कैंसिल, तो L बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर डॉट पाई आर अपॉन में 2। समीकरण हो जाएगी 4। समीकरण 4 को क्या कहते हैं बेटा? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व की समीकरण कहते हैं। एक काम करो बेटा, पहले केवल चित्र बनाओ, फिर बात करते हैं। बन गया चित्र सबका? हे भगवान, ऐसे बोलते हैं जिस तो राक्षस बोल रहे हो ना। अन्योन्य प्रेरण बेटा, आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। अन्योन्य प्रेरण, ध्यान से सुनिए। अन्योन्य प्रेरण क्या है? कुंडली दूसरी हो, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए, उसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो, जिसे द्वितीय कुंडली कहेंगे। तो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा तथा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को भी आप अन्योन्य प्रेरकत्व कह सकते हैं। देखो कैसे, आपके सामने मान लो मैं ये चित्र बनाऊं, सुनो बेटा, ये जो आवाज जो आप लोग करते हो ना, ये बाद में आप लोगों को परेशान करेगी। इसमें से प्लीज आप लोग आवाज ना करें, ठीक नहीं है। मतलब सुधार नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा?
कॉइल हो गई, जिसे आप लोगों ने प्राथमिक कॉइल कहा या फिर प्राइमरी कॉइल कहा है। इसके साथ में ई विद्युत वाहक का एक स्रोत आपने जोड़ दिया, इसके साथ में कुंजी भी लगा दी। इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को आप आईपी कहेंगे, क्योंकि वो धारा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित हो रही है, आईपी। जिसके कारण इसके फ्लक्स में एक प्रेरण होगा बेटा, या फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब इसके समीप दूसरी कॉइल और रखते हैं हम। ये मान लो वो दूसरी कॉइल है बेटा, जिसके साथ मैंने स्रोत नहीं जोड़ा, एक धारामापी जोड़ा है। कैपिटल जी को जोड़ा है। ये तो पीसी हो गई और ये एससी हो गई, सेकेंडरी कॉइल। पीसी मतलब प्राइमरी कॉइल और एससी मतलब सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो यहां ध्यान दीजिए बात, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परस्पर समानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा, वैसे वैसे प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो फाई एस बराबर एम आई टी, एक नंबर समीकरण होगी बेटा, जहां एम का एक समानुपाती नियतांक है, जिसे आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। एम बराबर समानुपाती नियतांक या फिर इसे क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो m बराबर फाई एस अपॉन में आईपी, समीकरण होगी बेटा 2। इसका मात्रक स्वप्रेरण गुणांक की तरह से ही वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी, मात्रक क्या होगा इसका, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी। इसकी विमा भी उसी के समान, m1 L2 T इनवर्स टू A इनवर्स टू m1 L2 T इनवर्स टू A इनवर्स टू। लेंज के नियम से, लेंज के नियम से E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। लेंज के नियम से माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई बराबर माइनस ई डॉट डी टी, डी फाई बराबर माइनस ई डॉट डी टी। इसमें मान रख दो बेटा। तो m बराबर माइनस ई डॉट डी टी अपॉन में इस i को मैंने di में बदल दिया बेटा, i को किसमें बदल दिया, di में। या फिर इसको दूसरे कैसे लिख सकता हूं, m बराबर माइनस ई अपॉन di अपॉन dt, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे। समीकरण हो जाएगी अपनी 3। इस समीकरण 3 को, इस समीकरण 2 को, दोनों को किसकी समीकरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की समीकरण कहते हैं। तो एक काम करें, आप लिखना स्टार्ट करें। चित्र के लिए जगह छोड़ दो और फिर पहले लिखना शुरू करो बेटा। लिखिए, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन, द्वितीय की कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन
तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। प्रवाहित धारा का अनुपात अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी प्राथमिक कुंडली में दूसरे शब्दों में जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं।